हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। जैसा कि आज अपडेट कई चैनल वालों ने बताया था कि सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम की रिजल्ट आने वाला है, तो आप सभी उसका वेट कर रहे हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को, वेट मत करिए, आएगा तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। रही बात कब तक रिजल्ट आने की, तो देखिए 26 तारीख को ये मेंटेनेंस कार्य में ले गया था, अपना मेंटेनेंस कार्य कर रहा है। अभी 26 सितंबर से अभी 24 घंटे नहीं हुए, यानी कि अब 27 बीत जाएगा, यानी कि 26 से 27 तब 24 घंटे हो जाएंगे, मेंटेनेंस कार्य पूरा हो जाएगा। रही रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट आपके विद इन 1 वीक के अंदर ही ये अपडेट कर देगा। सारा मेंटेनेंस काम कर रहा है, सब अपडेट वगैरह कर रहा है, तो आपको इतना मान के चलिए कि एक हफ्ते के अंदर हो सकता है कि 1 अक्टूबर तक या 2 अक्टूबर तक आपकी रिजल्ट आ जाए। तो प्लीज वेट मत करिए आप लोग ऐसे बेसब्री से, अपना आगे का काम क्या करना है आप सभी को, ठीक है। और एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि अगर इस साल एनएसटीआई कॉलेज नहीं मिला तो क्या हमें वेट करके प्राइवेट कॉलेज में, पहले तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए अगले साल फिर अपनी तैयारी कर एक अच्छे तैयारी के साथ, अच्छे रैंक के साथ हम अपना एनएसटीआई कॉलेज लें। तो मैं बता दूं, देखिए अपना टाइम वेस्ट मत करिए। सीटीआई करने के बाद अगर आपको एनएसटीआई कॉलेज मिल रहा है, सीटीआई कॉलेज मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या आईटीओटी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो आप प्राइवेट ले लीजिए। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आ रहा है सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप एडमिशन ले लीजिए। अगर प्राइवेट में मुझे आपको मिल रहा है तो प्राइवेट में लेने के बाद आपका फायदा ये हो जाएगा, जो आपको इस साल, एक साल में आप सीटीआई कंप्लीट कर लेंगे, तो अगले जो साल होंगे सिर्फ आपको एक्सपीरियंस लेने होंगे। एक्सपीरियंस कैसे लेंगे आप, देखिए जो आईटीआई के बाद सीटीआई करने वाला है, सीटीआई का कोर्स कर रहा है, तो उसे 3 साल की एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, जिसे आपको लेना पड़ेगा। तो आपका फायदा हो जाएगा 1 साल का। इसलिए इस साल अगर सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम में आपका अच्छा रैंक नहीं आ रहा है तो आप प्राइवेट में एडमिशन ले लीजिए, मेरा कहना मानिए तो, क्योंकि आपका 1 साल बच जाएगा। आप अपना क्या ले लेंगे, एक्सपीरियंस ले लेंगे। तो आईटीआई से अगर सीटीआई कर रहे हैं, आईटीआई के बाद अगर सीटीआई कर रहे हैं आप, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगा, 3 साल का, जो आपको वेट करना पड़ जाएगा। तो यही अगर आप अगले साल एडमिशन लेंगे, अगले साल सोचेंगे कि एनएसटीआई, क्या पता कि अगले साल भी आपका रैंक अच्छा आ जाएगा, ये कोई नहीं जानता। अगर आप मान लीजिए लक है तो इस साल भी आ जाएगा, नहीं अगर लक है तो अगले साल भी नहीं आने वाला, ठीक है। मेहनत तो काम आएगा ही, आपका रंग लाएगा। लेकिन मैं कहूंगा इसी साल अपना प्राइवेट से भी अगर एडमिशन मिल रहा है तो ले लीजिए, आपका 1 साल बच जाएगा। 3 साल का एक्सपीरियंस भी करना है इसके बाद तो। और अगर यही डिप्लोमा वाले हैं, यानी कि मैकेनिकल से या कुछ भी पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, तो उन्हें 2 साल की एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है सीटीआई के बाद। सीटीआई के करने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ता है। वैसे ही अगर मान लीजिए आप बीटेक करके सीटीआई कर रहे हैं, तो बीटेक वालों का क्या है कि अगर बीटेक कर चुके हैं तो बीटेक वालों का जो था कि मतलब वो 1 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो हो जाता है। अब रही बात एक्सपीरियंस लेने की, तो आप अपने ट्रेड से अगर आईटीआई किए हुए हैं, तो आईटीआई करने के बाद सीटीआई कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस आप जो ट्रेड से किए हुए हैं, फीटर ट्रेड से किए हुए हैं, तो आप फीटर ट्रेड में जाकर आईटीआई में पढ़ाइए, वहां से 3 साल का एक्सपीरियंस इकट्ठा करिए, ठीक है। और कुछ लोग थे जो पॉलिटेक्निक बीटेक वाले हैं, सीटीआई कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं क्या इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लग जाएगा, तो बिल्कुल लग जाएगा। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो जो इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो भी आपका मैकेनिकल से होना चाहिए, ये बात रहनी चाहिए, ठीक है। अगर आप पढ़ा नहीं रहे हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो कंपनी अगर आप मैकेनिकल से किए हुए हैं तो मैकेनिकल कंपनी को ही ज्वाइन करिए, उसी का एक्सपीरियंस लगेगा। नहीं तो आप कोई आईटीआई पकड़ लीजिए, वहां एक्सपीरियंस लीजिए। तो कई लोगों का कहना है सर हम आईटीआई पकड़ेंगे तो वहां हमें सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप दूसरे आईटीआई पकड़िए जहां पे आपको सैलरी अच्छा मिले। नहीं तो आप मैकेनिकल से हैं या कोई भी अदर ट्रेड से पॉलिटेक्निक किए हैं या बीटेक किए हैं, तो आपको तो अच्छी सैलरी, आपके रिलेटेड ब्रांच में भी अच्छी सैलरी मिल जाएगी, तो आप वहां भी करिए ना, वहां से भी एक्सपीरियंस ले लीजिए, मान्य हो जाएगा। और आप लोगों को यह भी जानना है कि सर सीटीआई में क्या पढ़ाया जाता है, तो मैं बता दूं, देखिए सीटीआई में अगर बेसिकली देखा जाए तो 8.5 घंटे की क्लास चलती है, जिसमें 1 घंटा लंच का निकाल दीजिए, तो मान के चलिए कि आपको 7 दिन में, यानी कि 1 हफ्ते में सिर्फ 5 दिन क्लास चलती है, मंडे टू
फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन क्लास चलती है। 2 दिन का आपको छुट्टी मिलेगा, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहती है जो आप अपने हॉस्टल पे या रूम पे बिताएंगे। तो और पढ़ाई करेंगे क्या, पढ़ाई करने देखिए सबसे ज्यादा आपका प्रैक्टिकल होता है। सीटीआई में क्या होता है कि आपने जो आईटीआई में पढ़ा हुआ है उसी चीज का वहां पे एडवांस करने के लिए, सीटीआई को पहले क्या बोला जाता था, एटीआई बोला जाता था, यानी कि एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको एडवांस बनाया जाता है, आपको प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाता है। जिस ट्रेड से हैं आप, जिस क्षेत्र से हैं आप, उसका प्रैक्टिकल करवा के आपको क्या बनाया जाता है, इंस्ट्रक्टर बनाया जाता है कि आपको कैसे काम करवाना है, आईटीआई छात्रों के साथ कैसे करवाएंगे, ये सभी सिखाया जाता है सीटीआई कॉलेज में। और क्लास की कंट्रोलिंग कैसे करेंगे ये सभी सीटीआई में बताया जाता है। तो हमें उम्मीद है आप सबको मैंने जो भी कहा समझा बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई दूंगा दोस्तों। ओके, और कुछ देखिए एक बात तो, रिजल्ट आपका विद इन 1 वीक के अंदर अपडेट हो जाएगा। हो सकता है 1 अक्टूबर तक हो जाए या कल भी हो जाए 28 सितंबर। तो प्लीज वेट करिए, थोड़ा सा सब्र करिए, और हर एक स्टेप बाय स्टेप में आपको काउंसलिंग करने का तरीका, ट्रांसफर करने का तरीका, ठीक है, कॉलेज चूज करने का तरीका, ठीक है, सभी चीज डिस्कस करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कैसे आप फीस पेमेंट करेंगे, काउंसलिंग फीस कैसे देंगे। तो प्लीज आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम दिया हुए हैं और उनको कोई नॉलेज लेना हो, ठीक है। और रही बात, आप बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है कि सर मुझे बता दीजिए कि एनएसटीआई कॉलेज इंडिया में कहाँ कहाँ है हमारे ट्रेड से, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, जो भी है आपका ट्रेड। तो मैंने ऑलरेडी ट्रेड वाइज एनएसटीआई कॉलेज का प्लेलिस्ट बना रखा है, आप उसमें जाइए, उसमें से अपना ट्रेड चूज करिए। सभी ट्रेड का मैंने लगभग बना दिया है, और अगर जो ट्रेड बचा भी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये ट्रेड बचा हुआ है, बना दीजिए, तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा कि आपका एनएसटीआई कॉलेज, सीटीआई कॉलेज कहाँ है, ये पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ है। मैं लोकेशन के साथ भी बता देता हूँ और सीट भी बता दूंगा कि उस कॉलेज में सीट कितनी है। तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए, अपनी वीडियो देखिए। और एक ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि फुल प्रोसेस बताया हूँ, काउंसलिंग प्रोसेस, कैसे आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा, वो भी पूरा आपका, मतलब कि आपको फीस पेमेंट कैसे करेंगे, काउंसलिंग फीस, आप कॉलेज चॉइस कैसे करेंगे, ठीक है, कॉलेज चॉइस के बाद आपको अलॉट हो जाएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है नजदीकी एनएसटीआई कॉलेज पे। तो नजदीकी एनएसटीआई आप जा सकते हैं जो पास का, जैसे अगर यूपी के हैं तो आप कानपुर जा सकते हैं, अगर कोलकाता से हैं तो आप अपना हावड़ा में है कॉलेज, वहां जा सकते हैं। कुछ लोग का कमेंट है कि सर मेरे यहाँ मेरे स्टेट में तो कोई एनएसटीआई कॉलेज ही नहीं है तो हम कहाँ जाए। तो आप कहीं भी किसी एनएसटीआई कॉलेज में जा सकते हैं जहां आपको सुविधा लगे, ये नहीं कि पास ही में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पास में आपको सुविधा रहेगा आने जाने के लिए, इसलिए बोला जा रहा है। बाकी आपका एनएसटीआई, कोई भी एनएसटीआई हो, आप वहां से काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी करवा सकते हैं। ओके, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो में सभी बातें आपको समझ में आया होगा। जो बातें नहीं समझ में आया या आप कुछ अगर आप जानना चाहते हैं मुझसे और, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बिल्कुल आंसर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस गाइस। अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों के साथ।